सदन से सुप्रीम कोर्ट तक घिरे अमित शाह। बीजेपी सांसद ने भी किया छात्रों का समर्थन। संसद में रेणुका चौधरी ने जमकर भाजपाइयों को लताड़ा। कहा अमित शाह कहाँ है, जवाब दीजिए। जी हाँ, क्या छात्रों पर पैलेट गन चलाने का मामला अब अमित शाह के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन गया? क्या संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है? और क्या बीजेपी के अपने सांसदों के बयान ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे संसद में मचा हंगामा, आपको दिखाऊंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पर जवाब मांगा है, वो भी दिखाऊंगी। कैसे तेजस्वी सूर्या जो सांसद है भाजपा के, उन्होंने बड़ा बयान यहाँ पर समर्थन में दे दिया, वो भी बताऊंगा। राहुल गांधी ने जमकर घेरा है अमित शाह को। रेणुका चौधरी ने जमकर फटकार लगाई है भाजपाइयों को, तीखे सवाल किए हैं। सब कुछ आपको एक एक करके अब पूरी कहानी दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अमित शाह के खिलाफ बवाल खड़ा हो गया। मतलब पहले तो विपक्ष यहाँ पर पूछ रहा था कि आखिर किसके कहने पर छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट अमित शाह से जवाब तलब कर दिया है। तो कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया, एक एक करके खबर यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। पहले देखिए यहाँ पर जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। आपने एकदम ठीक किया, सीजेपी के आंदोलन पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, जेन-ज़ी को सलाम। आपने हेडलाइन देखा, मैंने आपको कहा था कि भाजपा के सांसद ने यहाँ पर छात्रों का समर्थन किया, यही वो हेडलाइन है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को एकदम सही यहाँ पर ठहराया और जेन-ज़ी को भरे सदन में सलाम तक कर दिया। मतलब जिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, सदन का सत्र चल भी नहीं पा रहा है और भाजपाई मंत्री अमित शाह का बचाव करने में जुटे हुए थे, उसी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आ जाता है। तो कहा यहाँ पर जाता है कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिलहाल तो कुछ वैसा ही अमित शाह के साथ इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ सदन में बवाल खड़ा मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट केंद्र सरकार से जवाब तलब कर दिया। खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है, केंद्र सरकार से पूछा है कि ये बताइए कि पैलेट गन के इस्तेमाल के दौरान आखिर कौन सी एसओपी का पालन किया गया। जी हाँ, बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। जंतर मंतर प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। हेडलाइन आपने देखी, हर तरफ से अमित शाह घिरते हुए नजर आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का ये जानना यहाँ पर चाहता है कि आखिर निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन किसके आदेश पर चलाई गई, किसके निर्देश पर ये कार्रवाई, लाठियां उन बच्चों पर बरसाई गई। देखिए, मतलब आप देख सकते हैं कि जो सवाल विपक्ष यहाँ पर पहले उठा रहा था, अब उसी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई हो रही है। सदन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने पोस्टर और बैनर लहराकर सवाल किया कि आखिर किसके आदेश पर लाठियां चली, गोलियां चलाई गई। ये सदन परिसर का जो है वीडियो आप देखिए जरा, कैसे वहां पर अमित शाह को घेरा जा रहा है। देखा आपने वीडियो, नारे वहां पर लग रहा है कि मोदी शाह सदन में आओ। कहा जा रहा है कि लाठियां किसके कहने पर आपने बरसाई है, पोस्टर आपने देखा होगा। फिलहाल देखिए, सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और अमित शाह भी सदन से गायब नजर आ रहे हैं। और अब आपको देखिए बताती हूँ किस तरह से संसद के अंदर रेणुका चौधरी ने सीधे भाजपाइयों को घेर लिया। जहाँ अमित शाह को तो घेरा, लेकिन भाजपाइयों को किस तरह से चुप कराया है, जरा वो वीडियो देखिए। Sir, there is a nationally important question that we need to raise on malnutrition. क्या है? सुनना नहीं है? चुप करो। Please, please. Where is the Home Minister? अगर आप ऐसा बोले मैं सवाल कर रही हूँ, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर को। Where is the Home Minister? सवाल इस बात की है
देखा आपने रेणुका चौधरी का ये वीडियो, तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मोदी सरकार और अमित शाह पर सवाल उठाते हुए जोर से पूछा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, आखिर हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, जवाब दीजिए। ये उन्होंने वहां पर भरे सदन में कह दिया। देखिए आपको बता दें कि विपक्ष ने साफ कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा से पहले अमित शाह की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सदन में सरकार को घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आखिर देश के गृह मंत्री सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते। जी हाँ, दरअसल यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ये अच्छी तरह से यहाँ पर जानते हैं कि अगर देखिए वो सदन में आएंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उन्हें बताना होगा कि आखिर जो निहत्थे छात्र हैं उन पर कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। जाहिर सी बात है, जो भाजपा के दूसरे मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर जो है ये कार्रवाई हुई। लेकिन अमित शाह के लिए इस पर जवाब देना आसान नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकते कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुआ। फिलहाल देखिए इसी विवाद से बचते हुए अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं। अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, लेकिन सदन की कार्रवाई में शामिल यहाँ पर नहीं हो रहे। सदन में तो वो आ रहे हैं लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे। मतलब देखिए पहली बार ऐसा यहाँ पर पहली बार होता दिखाई दे रहा है कि विपक्ष लगातार अमित शाह पर दबाव बना रहा है। एक तरफ अमित शाह सदन से गायब है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी सदन में जो है घेरते हैं अमित शाह को, जो है उनका वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जरा वो वीडियो देखिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैलेट गन चलाने के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री की जानकारी के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि जवाब दो, माफी मांगो, और अगर जवाब नहीं है आपके पास तो इस्तीफा आप दीजिए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई है, यानी कि इस्तीफा देने की मांग यहाँ पर करी गई है। देखिए वही दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी दोबारा आंदोलन का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। ताजा खबर यहाँ पर यह है कि जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। जरा वो यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग, बड़े बड़े बैरिकेडिंग वहां पर लगा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल जैसे हालात बने हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष लगातार अमित शाह को घेर रहा है, अब आगे क्या होगा इस पर सभी की नजरें जो है बनी हुई। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और सदन में उठ रहे सवालों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ेगा? क्या अमित शाह का इस्तीफा जाएगा? देखिए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।